जब हम भारत और चीन के ऐतिहासिक संबंधों की बात करते हैं तो उनमें सांस्कृतिक, बौद्धिक और दार्शनिक आदान प्रदान की एक गहरी धारा दिखाई देती है। इस संबंध में अगर किसी एक व्यक्ति ने आधुनिक युग में इन दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद, समझ और सहयोग को फिर से जीवंत किया तो वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। वे सिर्फ एक महान कवि, लेखक या नोबेल पुरस्कार विजेता ही नहीं थे, बल्कि भारत और चीन के बीच संवाद का एक जीवंत पुल, एक सांस्कृतिक सेतु थे। हर साल बंगाली महीने बैसाख की 25 तारीख को देश भर में उनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार ये जयंती 9 मई को मनाया जा रहा है। आज इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय में चीना भवन के निदेशक प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस साल 9 मई को पूरे देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती मनाई जा रही है और टैगोर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। उनके विचारों ने भारत के साथ साथ चीन को भी बहुत प्रभावित किया है। सर, आप टैगोर के योगदान के बारे में क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से उनके काम ने भारत चीन के रिश्तों को कैसे मजबूत किया है? रविंद्रनाथ टैगोर हम लोग इस तरह देखें तो एक विश्व नागरिक, और 1924 में जब वो चीन यात्रा किया था, उस टाइम 100 साल, ऑलमोस्ट 100 साल पहले उनका सोच हम लोग देखें तो दिखा जाए कि उनका जो सोच था कि भारत और चीन दोनों एशिया का दो बड़ा देश है और इनका जो कल्चर, इनका जो सोसाइटी, इसमें बहुत सारे अंतर है, इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज है। तो इस सिमिलरिटीज को देख के उन्होंने सोचा था कि मेरा जो अब उनका जो चीन यात्रा, उनका बहुत ही इंटरेस्ट था। और उससे पहले भी हम लोग देखे कि चीन के बारे में उन्होंने पहले भी हम लोग कुछ उनका जो आर्टिकल्स है उनमें देखा गया कि उनका आर्टिकल्स लिखा था। तो इसमें जो अफीम युद्ध हुआ था उसके ऊपर भी उनका आर्टिकल है। तो इसी से हम लोग को पता चल रहा है कि उनका जो चीन के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने चीन यात्रा किया था। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जब चीन यात्रा किया था उसके बाद उस सफर इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बाद भारत और चीन का बीच जो सांस्कृतिक और एजुकेशनल जो संपर्क था उसमें पुनरुज्जीवित हुआ। और उसमें उसका मकसद ही यही था कि उन्होंने बार बार बोला था, बहुत सारे जगह पे उन्होंने गए थे और बार बार उन्होंने बोला था कि मेरा चीन यात्रा का यही मकसद है कि दोनों देश के बीच जो संबंध है उसको हम लोग रेस्टोर करना चाहते हैं। इसीलिए उनका यात्रा के बाद ही हम लोग देखे कि भारत और चीन के बीच जो एजुकेशनल संबंध है उसमें बढ़ावा हुआ था। और उसमें पेइचिंग यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टडीज का सेंटर खुला था। उसी के तरह से भारत में भी हम लोग देखा जाए तो इस जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें पहले जो चाइनीज सेंटर, चीनी भाषा और चीनी साहित्य का जो सेंटर है वो खुला था। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर भारत और चीन के बीच एक ऐसे संपर्क देखना चाहते थे कि जहां पे दोनों देश के बीच सांस्कृतिक और एजुकेशनल संपर्क का आदान प्रदान होगा, दोनों देशों का, स्कॉलर्स का। और मेरा ख्याल है कि ये शुरू उन्होंने ही किया था। सर, टैगोर की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है वाली रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनकी ये सोच आज के समय में भारत और चीन के रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकती है? ये देखिए, वसुधैव कुटुंबकम जो सोच है इसमें टैगोर का जो हम लोग राइटिंग्स देखे, टैगोर का जो भावना है उसमें बहुत सारे मिलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम एक बहुत साल से एक संस्कृत श्लोक जो है उसको टैगोर का राइटिंग्स में हम लोग देखा जाए, टैगोर का भावना यही था कि अपना जो उन्होंने यूनिवर्सिटी भी इसीलिए बनाया था। और सोच था कि सब एशिया का तो जो बड़ा देश है और उसमें एक अच्छा सा संबंध होना चाहिए कि उसमें दोनों देश के बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट रिलेशन, इसको भी बढ़ाना देना चाहिए। उनको सोच था कि ये दोनों देश, स्पेशली भारत और चीन, तो एशिया का जो महान देश है, ओरिएंटल कल्चर, उनका वही सोच था कि ये ओरिएंटल कल्चर को हम लोग दोनों देश को
जो साधारण नागरिक है उसको और सोचना चाहिए, उसको और इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि इस ओरिएंटल कल्चर का बहुत सारे अच्छा दिख है। इसीलिए कुछ-कुछ जगह पे हम लोग देखे कि उसने वेस्टर्न कल्चर का विरोध भी किया था, और जब चीन में गए थे तब बोला था ये दोनों देश एक होके बहुत कुछ कर सकता है, और दोनों देश के बीच जो ओरिएंटल कल्चर है इसको हम लोग खुद एनरिच हो सकता है। सर, टैगोर शांति निकेतन को दुनिया भर के लोगों के लिए एक संवाद का मंच मानते थे, तो क्या आज भी चीनी छात्र और स्कॉलर उसी जज्बे के साथ वहां जाते हैं? जब चीन रविंद्रनाथ पहले प्रोफेसर थान्यूनशान को बुलाया था, 1928 में उन्होंने मिला था, और उसके बाद हम लोग देखा जाए कि थान्यूनशान छोड़ के भी बहुत सारे चीनी स्कॉलर 1900 वही फंगचियांग बोल के एक था जो इंदिरा गांधी का क्लासमेट हुए करती थी, और उसके बाद हमारा और भी स्कॉलर्स, शू पेई हुंग का जो फेमस पेंटर, ये सब लोग यहाँ पे आए थे। अभी हम लोग देखे तो मैं जब चीन गए थे तब भी देखे, अभी रविंद्रनाथ टैगोर का भी बहुत ज्यादा फैन हम लोग बोल सकते हैं पूरा चीन में। और लास्ट 2019 तक हम लोग देखे, थोड़ा ये जो कोविड से पहले भी विश्व भारती विश्वविद्यालय में हम लोग बोल सकते हैं कि 700 से 800 छात्र यहाँ पे आए थे शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत सारे आए थे। तो यहाँ पे आके उन्होंने जो टैगोर का जो शिक्षा है, जो पैर के नीचे क्लासेस है, इसको देख के बहुत सारे इन्फ्लुएंस हुए थे, और उनका इंटरेस्ट बहुत था, पूछा भी था बहुत सारे जगह पे। और इसके साथ टैगोर का जो ये शांति निकेतन में आके उन्होंने भारत का जो कल्चर है, भारत का कल्चर के साथ भी एक साथ मिलके उन्होंने, तो इसीलिए हम लोग, मेरा ख्याल ये है कि अभी भी रविंद्रनाथ टैगोर का जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसमें चीनी लोग, चीनी छात्र आने के लिए इंटरेस्ट शो करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।